हेलो गाइस, आज की सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर लाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। दोस्तों, सबसे बड़ा पेड़ यह आपका हो जाएगा सेकोइया का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पेड़ सेकोइया का पेड़ होता है। चलिए, अगला सवाल, गुलाब का पौधा किस परिवार का सदस्य है। दोस्तों, गुलाब का पौधा किस परिवार का सदस्य है। राइट आंसर हो जाएगा रोसासिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। दोस्तों, चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैमेलिया साइनेंसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैमेलिया साइनेंसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, यह आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। चलिए, अगला सवाल, फूलों में रंग किसके कारण आते हैं। दोस्तों, फूलों में रंग किसके कारण आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों में रंग किसके कारण आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एंथोसायनिन। चलिए, अगला सवाल, पत्तियों की हरियाली का कारण क्या होता है। दोस्तों, पत्तियों की हरियाली का कारण क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। पत्तियों की हरियाली का कारण क्लोरोफिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, जो पौधे बिना फूलों के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो पौधे बिना फूल के होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यक्त पौधे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पौधे बिना फूल के होते हैं उन्हें अव्यक्त पौधे कहते हैं। चलिए, अगला सवाल, आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, पौधों में जल परिवहन का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों, पौधों में जल परिवहन का मुख्य घटक ये हो जाएगा एक्सीलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्सीलम। चलिए, अगला सवाल, सूर्य का रंग क्या होता है। दोस्तों, सूर्य का रंग क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। सूर्य का रंग सफ़ेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है। दोस्तों, सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, नासा का मुख्यालय ये स्थित है ह्यूस्टन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ह्यूस्टन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मंगल। चलिए, अगला सवाल,
कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा भेजे जाते हैं? दोस्तों कृत्रिम उपग्रह ये भेजे जाते हैं मानव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह मानव के द्वारा भेजे जाते हैं। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह प्रक्रिया कितने वर्षों में पूरी होती है? दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जब घूमता है तो ये प्रक्रिया कितने दिनों तक पूरी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वीनस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान होता है, उसका कारण क्या है? दोस्तों वीनस ग्रह पर सबसे अधिक तापमान होता है, इसका कारण हो जाएगा वातावरण का अधिक घना होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वातावरण का अधिक घना होना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, अंतरिक्ष में गूंज क्यों नहीं होती? दोस्तों अंतरिक्ष में गूंज क्यों नहीं होती? राइट आंसर, वहाँ हवाएं नहीं चलती, वहाँ कोई ध्वनि तरंगे नहीं होती, वहाँ कोई पदार्थ नहीं होता। ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा होते हैं? दोस्तों किस ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पहला मानव अंतरिक्ष में कौन गया था? दोस्तों पहला मानव अंतरिक्ष में कौन गया था? राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरी गागरिन। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? दोस्तों कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है? राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे करीब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन की अवधि है? दोस्तों सबसे लंबी दिन की अवधि किस ग्रह पर है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कुत्ता था। चलिए अगला सवाल, हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया नासा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नासा। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह की सतह पर बर्फ मौजूद है? दोस्तों किस ग्रह की सतह पर बर्फ मौजूद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह एक ही दिशा में घूमता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में सबसे गर्म तारा कौन सा है? दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे गर्म तारा ये आपका हो जाएगा सूरज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में सबसे गर्म तारा सूर्य है। चलिए अगला सवाल, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ग्रह प्रणाली का नाम क्या है? दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ग्रह प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आकाश गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आकाश गंगा। चलिए अगला सवाल, कितने ग्रहों का वर्गीकरण गैस दिग्गजों में किया जाता है या किया गया है? दोस्तों कितने ग्रहों का वर्गीकरण गैस दिग्गजों में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? दोस्तों मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पर्वत ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओलंपस मोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ओलंपस मोस।